हेलो, नमस्ते और जोहार सभी को। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट और करते हैं मैथ्स का, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए और फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुपद इतना में कितने पदीय बहुपद है? ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। कितना है देखिए, 1, 2, 3 एंड 4। ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 है। तो यहाँ पे एक नंबर है 2, ये एक नंबर है 3, ये एक नंबर है 4 और एक ये नंबर है 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या बोलते हैं, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक एक ऑप्शन और होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 4 पदीय या चतुर्पदीय। चतुर्पदीय, चतुर्पदीय। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे x का मान यहाँ पे 0 रहता, यहाँ पे 0 रहता, तो क्या हो जाता? कितने नंबर होते? 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या हो जाता? त्रिपदी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है। समांतर मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, तथा एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, ये वाला कोण, ये समकोण हो गया। यहाँ पे अगर ऐसे बनाते तो ये समकोण नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे बनाए। तो ये एक कोण समकोण है। तो इस क्षेत्र को, इस जो बन गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो ये ऑब्वियसली वर्ग होगा। ठीक है, इसका कोण 90 डिग्री का रहता है हर कोण, और सारा भुजा बराबर रहता है। सारा भुजा बराबर रहता है तो ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये भुजा ये भुजा, सारा भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आयत पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर पी एस है तो वह कौन सी ज्यामिति आकृति हो जाएगी? ठीक है, कोई आयत है। ठीक है, कोई आयत है। ठीक है, तो बोला है पी क्यू आर और एस है। ठीक है, तो बोला है पी क्यू और पी एस ये दोनों बराबर है। पी क्यू और पी एस बराबर है, तो ये कौन सी ज्यामिति आकृति हो जाएगी? तो दो भुजा जो ऐसे सटा हुआ है, ठीक है, दोनों भुजा अगर बराबर है तो वो कौन सा आकृति होगा बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, वर्ग हो जाएगा क्यू, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये भुजा बराबर तभी होगा जब क्या बोलते हैं, ये वर्ग बनेगा। ठीक है, फिर सारी भुजा बराबर हो जाएंगी, तो ये एक वर्ग बनेगा। ठीक है, इसका भी आंसर ए वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? यदि एक पहिए के 4000 बार चक्कर लगाने पर 45 किलोमीटर की दूरी तय होती है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, 45 किलोमीटर है और 4000 बार चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हम अच्छा नहीं बताए हैं। ठीक है, ये वाला तो नहीं बताए हैं। ठीक है, ये एक, इधर बनाते हैं। ये एक सर्कल है। ठीक है, मान लीजिए ये एक पहिया है। ठीक है, पहिया है। ठीक है, ये एक चक्कर जब लगेगा, ठीक है, एक चक्कर लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो परिधि हो जाता है। ठीक है, ये पूरा एक चक्कर परिधि हो जाता है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
2πr, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 बार चक्कर लगाने बोला है, ठीक है। तो 4000 बार मतलब 4000 बार चक्कर लगा रहा है तो 45 किलोमीटर दूरी तय हो रहा है। तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा, 45/4000, ठीक है। यहाँ पे आंसर में मीटर में पूछा है हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पहले ही मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इंटू 1000 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया, वन चक्कर, एक चक्कर बराबर क्या हो जाएगा 2πr। एक बार एक चक्कर जब घूम रहा है पहिया तो कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो ये 2πr का वैल्यू हो जाएगा, 2πr बराबर 45,000/4000, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 22/7 r बराबर 45,000/4000, ठीक है। ये कट जाएगा इससे, ठीक है। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r यहीं पे रहेगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 7 गुना में ऊपर चला जाएगा और कितना हो जाएगा 7 × 45 ठीक है 44 × 4 क्या हो जाएगा 7×5 = 35, 7×4 = 28, 31 बाई 4×4 = 16, 4×4 = 16 और 1 17, ठीक है। 176 315/176 बराबर क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा पहले तो, फिर 7 ठीक है। ये 1.7 एक ही में है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 1.78 रेडियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक तार एक वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। इस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बताए हैं अपने और भी वीडियोस में, ठीक है, कि मेंसुरेशन में हमेशा अगर तार मोड़ के फिर दूसरे डायग्राम में बन रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग उसको बराबर करते हैं, क्या परिमाप को बराबर करते हैं, ठीक है। परिमाप बराबर परिमाप, ठीक है। पहला डायग्राम का परिमाप बराबर दूसरा डायग्राम का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है शुरू में, वृत्त का है, ठीक है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, ठीक है। दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होता है, एक तार तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको मोड़ के एक वृत्त बनाया गया है जिसका त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसी को मोड़ के मतलब इसका लंबाई तो सेम रहेगा ना, ठीक है, लंबाई, और ये वाला क्या हो जाएगा परिधि या परिमाप जो भी बोलिए, ठीक है। तो ये सेम रहेगा इसका लंबाई, ठीक है। अब दूसरा जो मोड़ के भी बन रहा है तो उसका भी परिमाप तो सेम ही ना बनेगा भाई, ये सेम बनेगा, ठीक है। इसका परिमाप क्या है किनारा किनारा वाला भाग भाग तो सेम बनेगा, ठीक है। ये इसका लंबाई सेम रहेगा इसीलिए हम लोग परिमाप को बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो बस बराबर कर लेते हैं 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 42 बराबर 4 × ए निकालना है, ठीक है। 2 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 11 बार में, फिर 7 से कट गया 6 बार में, ए बराबर क्या हो गया 66 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए एक दिन में बी से 2 गुना काम करता है, ठीक है। एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है क्या क्या ए और बी का, ठीक है। ए एक दिन में बी से 2 गुना काम करता है। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए 2 गुना काम कर रहा है 2, ठीक है। इसीलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है, ठीक है। कम में कर रहा है मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है,
डिफरेंस का वैल्यू, मतलब 1 का वैल्यू दिया गया है कितना, 60 दिन, ठीक है। अगर ये जितने दिन में ख़त्म कर रहा है और ये जितने दिन में ख़त्म कर रहा है, उनका डिफरेंस 60 दिन है, 60 डेज है, ठीक है, कम में काम कर रहा है। तो वो 1 का डिफरेंस, सॉरी, डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो 60 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, 60 का वैल्यू 1, ठीक है। तो 60 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, नीचे 1 है, अगर कुछ और नंबर रहता तो काटते, फिर टोटल वर्क हो जाएगा ये 60। अब क्या हो जाएगा, 60 टोटल वर्क है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे इस काम को, कितने दिनों में करेंगे, 2 और 1 3, ठीक है, 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूना 6 और 0, ठीक है, 20 डेज में दोनों जन मिल के काम करेंगे, खत्म करेंगे, कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कितने वर्ष में एक धनराशि 12.5% प्रति वर्ष की सरल ब्याज दर पर दोगुना हो जाएगी, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको, प्रिंसिपल हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हम 100 मान लिए, और अमाउंट अगर P 100 है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इतना प्रतिशत सरल ब्याज की दर पर दोगुनी हो जाएगी, बोल रहा है, ठीक है। तो दोगुनी हो जाएगा मतलब 200, ठीक है, इससे दोगुनी 100 इंटू 2, 200, ठीक है, दोगुनी हो जा रहा है। अब इसका SI क्या हो जाएगा, 100, 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, ये आ गया तीनों। अब क्या करेंगे हम लोग, R भी दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, कितने वर्ष में, ठीक है, तो इसकी जगह में रख देंगे SI बराबर P 100 इंटू 12.5% इंटू टाइम, ठीक है, बाई 100, ये 100 से 100 कट गया, ये पॉइंट हटा, तो यहाँ पे 0 लगा, ठीक है। अब काटेंगे तो ये एक बार में और ये 8 बार में कटेगा, T बराबर 8 ईयर्स हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये इजी था। एग्जाम में भी आपको ऐसे स्पीड में बनाना पड़ेगा, ठीक है, हम इसको डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जितना भी हम समझा रहे हैं समझ में आ जाएगा। अगर डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो हम चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं, अब एग्जाम तक हम अभी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है। मेंसुरेशन का पहला चैप्टर हम लोग अभी लाइन पे ही है, वो कुछ कराए हैं उसका फॉर्मूला, पार्ट 1 कराए हैं, पार्ट 2 भी कराना बाकी है, फिर नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, तो आप जोड़ सकते हैं वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई है, बताएं कि उसे 1040 में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे शॉर्टकट में, 950 रुपए SP है, ठीक है। अब SP के नीचे वैल्यू SP का ही लिखेंगे, SP का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, SP बराबर 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो अगर प्लस प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे 100 में, और लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे 100 में, और वो SP का मान हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 950 SP है, ठीक है, 5% हानि हुई है, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है, तो 95 हो जाएगा ये SP। तो वही SP के नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, SP का मान, ठीक है, इंटू 100 CP 100 मानते हैं हमेशा, ठीक है, इंटू 100, ये निकल गया कितना, 10, SP बराबर, सॉरी CP बराबर 1000, 1000, ठीक है। अब क्या निकालना है, 1000 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा बोल रहा है, ठीक है। अगर 1000 में लिए और 1040 में अगर हम बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, डिफरेंस बाय CP इंटू 100, 100, ठीक है, 100 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो जाएगा, 4%, 4%, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल को 153 रुपए में बेचा, ठीक है। तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए वही माल को कितने में बेचना चाहिए। एसपी पूछा है। एसपी अभी बताएं क्या हो जाएगा, 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। और सीपी 100। यहाँ पे सीपी का तो जरूरत नहीं है, लेकिन एसपी का ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है। 153 रुपए में बेच रहा है एसपी। ये एसपी है 153, ठीक है। अब उसको 10% की हानि हो रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एसपी का वैल्यू 90, ठीक है, इंटू 120। लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 वही निकालना है एसपी। देखिए कितने में बेचना चाहिए बोल रहा है, तो बस वही निकाल रहे हैं हम लोग। ये 0 से ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, 9 का 9 और 9 सत्ते 63, ठीक है। हो गया। कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 का 4, ठीक है। किसमें 4 है लास्ट में, बी, ऑप्शन बी 204। क्रॉस चेक कर लेते हैं, बस 84 के 4 में और 12 का 12 और 8 20, ठीक है। 204 आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 420 थे तो कुल छात्र कितने थे, ठीक है। 65% अगर छात्र पास किए हैं, ठीक है, तो फेल कितने हो जाएगा, फेल परसेंट 35% हो जाएगा, ठीक है। 100 टोटल रहता है और उसमें माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फेल छात्र 420 से बोल रहा है, देखिए फेल छात्र 420 है, मतलब फेल का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। इसका वैल्यू 420 दिया गया है, तो बस रख लेते हैं उसका वैल्यू 35% और इंटू निकालना क्या है, कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्र कितने 100% रहते हैं। बस काट दीजिए, 5 से 35, 5 दूना 10, 0 7 से कट गया, 7 छक 42, 0 6 दूना 12, 1200 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80 रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है बोल रहा है, ठीक है। तो एक संख्या मान लेते हैं x है, उस सॉरी x मान लेते हैं, x से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है। 80% किसका, वो खुद का 80% रह जाती है, ठीक है। 80%, 80/100, ठीक है। तो पहले ये संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसका 40% निकालेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, काट लेंगे पहले, 2 चौके 8, 2 बचे 10। अब 4x/5 हो जाएगा इधर, 4x/5 और इधर x माइनस 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 5x माइनस 15 बचे 75 बराबर 4x, ठीक है। 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, x और इधर 75 इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 75, तो 75 का 40% क्या है बोल रहे हैं, 40% क्या है, ठीक है। कट गया, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से कट जाएगा ये, 5 का 5, 50 25, 15 दूना 30, 30 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1% 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अध्यापक की आयु कितनी है, तो हम लोग सबसे पहले सम निकालते हैं। सम क्या हो जाएगा, 25 छात्र हैं स्टूडेंट और एवरेज कितना है 17, ठीक है। और दूसरा वाला में क्या है, क्या बोल रहा है, अध्यापक की
आयु शामिल कर लिया जाए तो मतलब एक और बढ़ रहा है, तो अगर यहाँ 26 हो गया तो क्या बढ़ रहा है, औसत में भी 1 वर्ष की वृद्धि। अच्छा हाँ ठीक है, औसत में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो 18 हो गया। ठीक है, तो अब इसका हम लोग सम कैसे निकालते हैं, इंटू करते हैं, बराबर इंटू, इंटू करने से ये सम निकल जाएगा। ठीक है, तो 17 बचे 85 का 5 हाथ में 8, 17 दूना 34 और 34 और 8 42। ठीक है, 18 छक 108, 8 के 8 हाथ में 10, 18 दूना 36 और 10 46। अब क्या करेंगे, अध्यापक की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, 468 में माइनस करेंगे 425 को। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अंतर ही हम लोग को निकालना था। ठीक है, सम करके इसका अंतर निकाल दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, सम में क्या आ जाएगा, वो लोग का आयु का सम आ रहा है। ठीक है, ये औसत है और ये स्टूडेंट का नंबर है, तो ये सम आ जा रहा है, उनके उम्र का सम आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी में हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो उनका ये निकल जाएगा आयु। ठीक है, किसका, अध्यापक की आयु। ये ना हो जाएगा 8 में 5 3, 6 में 2 4, 43, 43 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम 108 है तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। सिंपल है, एचसीएफ हर किसी में रहता है। ठीक है, दोनों नंबर में रहता है, मतलब एचसीएफ बराबर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो बस कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्या मान लेंगे हम लोग, अनुपात में दिया है तो 6x 3x इंटू 4x बराबर एलसीएम क्या है 108 इंटू एचसीएफ x। ये एचसीएफ अगर हम लोग x मान रहे हैं तो x इसमें भी फर्स्ट नंबर में भी रहेगा और x सेकेंड नंबर में भी रहेगा। ठीक है, यही बस समझा रहे थे। अब काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे, ये x भी कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9, 3 6 18, फिर 4 से कटेगा, 4 9 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, ये 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ x माने थे तो बस आंसर हो जाएगा क्या 9। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 1 से 32 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें n क्या हो जाएगा, इनके बीच कितने नंबर हैं, 1 से लेके 32 के बीच में कितने विषम नंबर है। ठीक है, कितने विषम मतलब ऑड, कितने विषम या ऑड। ठीक है, कितने ऑड नंबर है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 32 तो ऑड नहीं है। ठीक है, तो 1 से लेके 31 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 1, फिर 3 है, फिर 5 7 9 11, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 32, देखिए दोनों का डिफरेंस 1 है। ठीक है, अच्छा 2 है, सॉरी, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो आधा वो हो जाएगा उसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12, तो 16 विषम संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो ये n का मान हो जाएगा कितना 16। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, 256
n का स्क्वायर है, बस आ गया, n का स्क्वायर ही निकालना था। क्या था? प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर था, ठीक है। तो n बराबर आ गया 16, अब 16 का स्क्वायर कर दिया, 256 आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अभी 5-6 दिन तक हम डेली प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।